फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नया अध्याय लेके आया हूँ और उसका नाम है आरण्यक। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्यवाड़ा खंड है। ये वैदिक वाङ्मय का तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए गए भाष्य का दूसरा स्तर है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये चुप हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वेद, मंत्र तथा ब्राह्मण का सम्मिलित अभिधान है। मंत्र ब्राह्मण योर्वेदना मध्यम। ब्राह्मण के 3 भागों में आरण्यक अन्यतम भाग है। सायण। सायण या आचार्य सायण 14वीं सदी, जिनकी मृत्यु 1387 ईस्वी में हुई थी, वेदों के सर्वमान्य भाष्य करता थे। सायण ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, परंतु इनकी कीर्ति का मेरुदंड वेद भाष्य ही है। इनमें पहले किसी का लिखा चारों वेदों का भाष्य नहीं मिलता। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य रहे। जो इनका टाइम समय था 1364 से 1387 ईस्वी तक था। यूरोप के प्रारंभिक वैदिक विद्वान तथा आधुनिक भारत के श्री राम शर्मा आचार्य इनके भाष्य के प्रशंसक रहे हैं, जबकि श्री अरबिंदो और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको आंशिक मान्यता ही दी है। लेकिन सभी वेदों के एक व्यक्ति द्वारा ही लिखे गए एकमात्र भाष्य होने के कारण यास्क के वैदिक शब्दों के कोश लिखने के बाद सायण का टीका ही सर्वमान्य है। ये याज्ञिक पद्धति से भाष्य करते थे, अतः भाष्य कर्मकांड परक हैं। इनके भाष्यों में शकन स्वामी और उद्गीत की शैली झलकती है। इनके अनुसार इस नामकरण का कारण यह है कि इन ग्रंथों का अध्ययन अरण्य में किया जाता था। अरण्य, जिसको जंगल भी बोलते हैं। अरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ भाग्यों का अनुष्ठान न होकर तदंतर्गत अनुष्ठानों की आध्यात्मिक मीमांसा है। वस्तुतः यज्ञ का अनुष्ठान एक नितांत रहस्यपूर्ण प्रतीकात्मक व्यापार है और इस प्रतीक का पूरा विवरण अरण्यक ग्रंथों में दिया गया है। प्राण विद्या की महिमा का भी प्रतिपादन इन ग्रंथों में विशेष रूप से किया गया है। संहिता के मंत्रों में इस विद्या का बीज अवश्य उपलब्ध होता है, परंतु आरण्यकों में इसी को पल्वित किया गया है। तथ्य यह है कि उपनिषद आरण्यक में भी सांकेतिक तथ्यों की विशद व्याख्या करती है। इस प्रकार संहिता से उपनिषदों के बीच की श्रृंखला इस साहित्य द्वारा पूर्ण की जाती है। आरण्यक शब्द का अर्थ। आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। ये अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से संबंध हैं। जो अरण्य में पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। अरण्य भवम, आरण्यकम। आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन प्राय ब्राह्मणों के पश्चात हुआ, क्योंकि इसमें दुर्बोध यज्ञ प्रक्रियाओं का सूक्ष्म अध्यात्म से जोड़ा गया है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के विज्ञान के लिए मुख्य रूप से इन ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। आरण्यक ग्रंथों का विवेच्य विषय। आरण्यक ग्रंथों का विवेच्य विषय। आरण्यक ग्रंथ वस्तुतः ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप। उपनिषदों में जिन आत्मविद्या, सृष्टि और तत्व ज्ञान विषयक गंभीर दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन है, उसका प्रारंभ आरण्यकों में ही दिखलाई देता है। आरण्यकों में वैदिक योगों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन है। इसमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। कालचक्र का विषाद वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत का वर्णन भी इस आरण्यक में सर्वप्रथम मिलता है। आरण्यक ग्रंथों का अगर महत्व देखें तो वैदिक तत्व मीमांसा के इतिहास में आरण्यकों का विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। इसमें यज्ञ के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और रहस्यात्मक विषयों के विवरण हैं। वन में रहकर स्वाध्याय और धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है।
प्राण विद्या के अतिरिक्त प्रतीकोपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन करने से अर्णकों की विशेष महत्ता है। अनेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक तथ्यों की प्रस्तुतिकरण भी अर्णक ग्रंथ उपोद्य हैं। वस्तुतः ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी जैसे हैं, क्योंकि उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय और भाषाशाली के विकास का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अर्णकों के मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ऐत्रेय अर्णक, इसका संबंध ऋग्वेद से है। ऐत्रेय के भीतर 5 मुख्य अध्याय हैं, जिनमें प्रथम 3 के रचयिता ऐत्रेय, चतुर्थ के आशुलायन तथा पंचम के शौनक माने जाते हैं। डॉक्टर कीथी से निरुक्त की अपेक्षा अर्वाचीन मानकर इनका रचना काल 6ठ शताब्दी से विक्रम पूर्व मानते हैं, परंतु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर हैं। ऐत्रेय के प्रथम 3 अर्णकों के कर्ता महिदास हैं, इससे उन्हें ऐत्रेय ब्राह्मण का समकालीन मानना न्याय है। सांख्यायन, इसका भी संबंध ऋग्वेद से है। यह ऐत्रेय अर्णक के समान है तथा 15 अध्यायों में विभक्त है, जिसका एक अंश तीसरे ए से छठे ए तक कौस्तुकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय अर्णक इस परिच्छेदों में विभक्त है, जिन्हें अरण कहते हैं। इनमें सप्तम, अष्टम तथा नवम पर पाठक मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद कहलाते हैं। बृहदारण्यक वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद का एक अर्णक ही है, परंतु आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता के कारण यह उपनिषदों में गिना जाता है। तवलकार सामवेदों से संबंध एक ही अर्णक है, जिसमें 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक। चतुर्थ अध्याय में 10वें अनुवाक में प्रख्यात तवलकार या केन उपनिषद हैं। अर्णक ग्रंथों का विभाजन, हर वेद का एक ही या अधिक अर्णक होता है। अथर्ववेद का कोई अर्णक उपलब्ध नहीं है। अर्णकों का वेदानुसार परिचय इस प्रकार है। ऋग्वेद ऐत्रेय अर्णक, कौशातकी अर्णक या सांख्यायन अर्णक। सामवेद में तावलकार या जैमिनीयोपनिषद अर्णक, छांदोग्य अर्णक। यजुर्वेद में शुक्ल, बृहदारण्यक, कर्षण, तैत्तिरीय अर्णक, मैत्रायणी अर्णक। अथर्ववेद में अभी अब तक कोई उपलब्ध नहीं है। यद्यपि अथर्ववेद का प्रत्यक्ष से कोई अर्णक प्राप्त नहीं होता, तथापि उसे गोपत ब्राह्मण में अर्णकों के अनुरूप बहुत ही सामग्री मिलती है। तो ये वीडियो था हमारा अर्णक के बारे में। एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, उसके बारे में एक और विषय हमारे इस वीडियो के बीच में आया था, सायण। उसका हम अगले वीडियो में उसका वीडियो बनाएंगे कि सायण के विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे।